नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.in से निफ्टी के मूवमेंट के बारे में आज जानेंगे कि आज निफ्टी में क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है हमारा, उसके अंदर में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है और उसी सिमेट्रिकल पैटर्न को देखते हुए हमने कल के वीडियो में बताया था आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ आएगा और फिर यहाँ से एक राउंड ऊपर में मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से मूव किया निफ्टी ऊपर कल के दिन और 17,500 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी में एक मूव ऊपर की तरफ 18,300 लेवल पे देख सकते हैं। और नीचे में सपोर्ट हमारा क्या है 16,800 की मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न है उसको आप फॉलो करना है हमें। और नीचे के लेवल पे आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग आज बाइंग आई है निफ्टी में। तो दिस इज द परफेक्ट लेवल टू बाई निफ्टी। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि निफ्टी अगर 17,000 से लेकर 16,950 के बीच में आए तो जरूर बाई कीजिएगा। और ये जो रिट्रेसमेंट है उसमें भी हमने ये देखा है कि निफ्टी ने 38% रिट्रेसमेंट जो है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। और अगला जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 50% रिट्रेसमेंट जो कि 17,500 पे आता है। तो और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 61% रिट्रेसमेंट जो आपको 17,764 है। तो ये परफेक्ट लेवल सब हैं, इन लेवल्स को याद रखना है आपको। लास्ट टाइम भी निफ्टी 17,800 के करीब जाकर नीचे आया था। तो अगर जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है निफ्टी, डेफिनेटली ये डबल बॉटम पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। और ये ब्रेकआउट जो है हो सकता है कि निफ्टी में 18,300 का लेवल भी जाने का एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे चार्ट को देखते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है एंड फिर वी विल डिसाइड देन कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और निफ्टी के आवरली चार्ट में वी कैन सी दैट कि सेम इसी लेवल पे निफ्टी बार बार आकर, इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी बार बार आकर सपोर्ट ले रहा है। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी यहाँ पर फिर वापस इसके पास आकर सपोर्ट लेगा। तो कल अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर निकल जाता है तो ये जो लेवल है 17,300 का लेवल, इसके ऊपर अगर कल निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और इसके ऊपर निकलने के बाद निफ्टी आपको 17,500 की तरफ मूव देगा। ये अभी इंट्राडे में जो सिमेट्रिकल पैटर्न हमें दिख रहा है उसके अनुसार से निफ्टी कल 17,500 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। 500-550 के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सारे लेवल्स बताए थे जो मैं फिर से वापस लिख देता हूँ। 16,800 से लेकर 17,000 से लेकर 17,350, 17,350 से लेकर 17,525, 17,525 से लेकर 17,750, देन 17,750 से लेकर 17,875, देन 17,875 से लेकर 18,125, देन 18,125 से लेकर 18,275। तो ये हमारा लेवल है। और हमने आपको भी बार बार हमने एक ही चीज़ बताया है कि जब तक निफ्टी 16,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको बेरिश मोड में नहीं जाना है। ठीक है, और जब तक आपको निफ्टी 18,300 के ऊपर नहीं निकलता है तो आपको बुलिश मोड में नहीं जाना है। करेंटली वी आर न्यूट्रल। तो हम लोग अभी न्यूट्रल हैं और इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी इस लेवल तक गया था लास्ट वीक, फिर वापस इस लेवल में गिरा, फिर यहाँ भी आया, फिर यहाँ 17,000 के लेवल के पास आकर आज के दिन ही वापस इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो निफ्टी का रेंज बनना हुआ है वो है आपको अभी इस रेंज में है। ठीक है, 17,000 से 17,350। जैसे 350 को तोड़ता है तो निफ्टी अगला ये रेंज में आ जाएगा। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि पूरे लगभग 2 वीक से हम देख रहे हैं कि निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि ये डिसेंडिंग सिमेट्रिकल मतलब ये नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। तो जितना टाइम लगाएगा निफ्टी ऊपर जाने में वो आपको ये जो लेवल है 17,500 वो कम होता जाएगा। मतलब अभी कल के दिन 70 अगर यहाँ पर बहुत देर तक टाइम लगा दिया तो हो सकता है 17,500 से ऊपर ना जाए, 17,550 की तरफ ना जाए। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। अगर वापस नीचे यहाँ गिरता है
तो फिर वापस हमें लेवल जो मिलेगा 17,050 के आसपास। ठीक है, तो ये रेंज है। 17,025 के ऊपर गया तो अगला लेवल ये, अगला फिर ये। तो ये लेवल्स को याद रखिए, उसी लेवल पे और अपने लेवल का इंतज़ार कीजिए, लेवल आए तो ही हम जाकर पोजीशन लेंगे। अगर नहीं आता है तो आप जस्ट इग्नोर दैट टाइम एंड वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। दिन में 1-2 ट्रेड आप अच्छे ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट बाय जोन निफ्टी में एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस। जिस दिन इसके ऊपर निकला निफ्टी, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, जो ऊपर में अगला लेवल निफ्टी का बनकर आएगा 17,764, राउंड फिगर में ले ले तो 17,800 लेवल, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। इस एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से अगर 17,305 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी 17,500 की तरफ जरूर मूव करेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ से डिसाइड होगा 500 से कि इससे कंटिन्यू ऊपर जाना है या फिर निफ्टी वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अगर नीचे वापस आता है तो फिर अगेन निफ्टी में सेम लेवल आएगा। तो आपको रेंज अभी जो छोटा वाला बना हुआ है 17,500 से लेकर 17,000 का, ये 500 पॉइंट का एक छोटा रेंज है, जिसके बीच में 17,250 आता है एंड देन 17,350 आता है। तो ये दो 100 पॉइंट्स का रेंज है। नाउ वी विल सी द बैंक निफ्टी चार्ट, आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू द डेटा। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी ने नीचे के ट्रेंड लाइन पे आया है तो यहाँ से बाउंस बैक मिला है, यहाँ भी आप देख सकते हो, एंड देन अगेन टुडे। सो इट वाज अ परफेक्ट बाय जोन। 37,300 लेवल जो है ये परफेक्ट बाय जोन था। एंड कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर यहाँ इस लेवल पर आए, इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो जरूर आप बाय इनिशिएट कीजिए। ऊपर का लेवल है 39,569। कल के वीडियो में मैं एक चीज़ और मैंने बताया था कि 50% रिट्रेसमेंट है जो बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक एक मूव दिया, उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आकर, तो ये 50% जो रिट्रेसमेंट टोटल बड़ा मूव का जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 37,923। तो कल के दिन भी मैंने ये लेवल बोला था कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे जाता है तो हमें अगला ट्रेड बनाना है 37,200 के लिए। कल की वीडियो में मैंने ये क्लियरली बताया था आपको कि नीचे में आपको 37,200 के पास का एक ट्रेड बनाना है, 200 से 300 के पास का एक ट्रेड बनाना है, और फिर वापस यहाँ से आपको बाई जोन इनिशिएट होगा यहाँ पे जरूर 30। उसके बाद मैंने बोला था कि 37,000 से लेकर 37,200 के बीच में अगर आता है तो आप डेफिनेटली बाई करें। अगर 37,200 को ब्रेक कर देता है तो ये जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं होगा, ये भी मैंने बोला था, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा इमीडिएटली होगा कल के दिन। सो ये ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्स दिया और सबसे अच्छी बात ये रही कि बैंक निफ्टी ने अपने 50% रिट्रेसमेंट को भी डिफेंड किया है 37,923। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द बैंक निफ्टी। आई एम एबल टू सी एज पर द चार्ट कि अपने 50% रिट्रेसमेंट को भी डिफेंड किया है। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो आगे क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें इंट्राडे चार्ट को देखना पड़ेगा। तो ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जैसे हमें डेली चार्ट में हमें यहाँ सपोर्ट मिला था, सेम वे सपोर्ट यहाँ भी है हमें। और आज के दिन 37,320 का लो बनाकर बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प एक ऊपर में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का रिकवरी आया, एंड दैट शोज द स्ट्रेंथ, and that strength has given the bank nifty to close above 50% retracement. okay, so ये 50% retracement के ऊपर क्लोज हुआ है, that is my main objective. so कल के दिन भी आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है 37,923, इसके नीचे हमें ट्रेड नहीं करना। अगर इसके नीचे हम ट्रेड करने लगे तो वापस बैंक निफ्टी 37,452 के पास आ जाएगा। सो ये लेवल जो आएगा हमारा 37,452। तो इस चीज़ को याद रखना है। फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर हम फ्लैट खुलते हैं और फ्लैट खुलने के बाद ऐसे करके एक बार नीचे अगर आते हैं 37, इन केस 37,400
50 से लेकर 80 के बीच में कहीं भी हम आते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर बाई कीजिए, यहाँ पे ज़रूर कॉल इनिशिएट कीजिए। 37,400 का इन द मनी कॉल लेकर आप बाई बना सकते हैं एंड देन यहाँ से आपको एक शार्प मूव हो सकता है 38,800 की तरफ भी बैंक निफ्टी निकल सकता है। बट ये बड़ा मूव आएगा जब बैंक निफ्टी 38,250 के ऊपर निकले। सो 38,250, नीचे में सपोर्ट लेवल है 37,452 और इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर 38,850। तो ये इमीडिएट लेवल है। इसके ऊपर का जो लेवल है वो बनकर आएगा 39,593 और वी कैन से दैट 39,600। तो ये लेवल आपको याद रखना है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 37,400 के नीचे ट्रेड करने लगे, बैंक निफ्टी में ये जो पैटर्न है ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये पैटर्न अगर ब्रेकडाउन हो गया 37,400 के नीचे तो आपको विदाउट एनी फेल 37,000 के लिए आपको नीचे ट्रेड करना है, शॉर्ट सेल करना है बैंक निफ्टी में, या आपको पुट बाई करना है 37,000 के टारगेट के लिए, विच इज़ दिस टारगेट। ओके, बट कब? जब बैंक निफ्टी 37,450 को ब्रेक करे। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है आपको ऊपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर रखनी है। ऊपर में लेवल जो आपको मैंने बता दिया है उस लेवल को आप फॉलो करें। 38,250 इमीडिएट लेवल आएगा, 38,850 नेक्स्ट लेवल एंड 39,600 नेक्स्ट लेवल। सो दीज आर द लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। किसी दो लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी तो वेट कीजिए अपने लेवल पे आने का। अगर 38,850 के पास आता है तो यहाँ पर आप पुट इनिशिएट कीजिए, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पर कॉल इनिशिएट कीजिए, अगर यहाँ पे आता है तो बाई कीजिए। तो दिस इज दी बट बेस्ट बाई जोन, जो सेफ जोन बोलूंगा वो 37,450 के पास होगा। बैंक निफ्टी को वापस 38,250 की तरफ पुश करेगा। अगर बैंक निफ्टी कल 37,923 के नीचे ट्रेड करे तो ही जाकर आपको 37,450 के लिए ट्रेड बनाना है। तो दीज आर द लेवल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेवल एंड ऑल। सो मैं एक बार क्लियरली मैं सारे लेवल्स को लिख देता हूं आपके लिए, सो यू कैन रिमेंबर दिस। लेवल है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का रेंज आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। आपको यहाँ से यहाँ एक छोटा रेंज है, फिर यहाँ से यहाँ एक छोटा रेंज है, बट इस लेवल के आने के बाद 37,925 के आने के बाद रेंज बढ़ जा रहा है। 1000 पॉइंट का रेंज मिल रहा है ऑटोमेटिकली। सो मैंने कोई इसमें कोई मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं किया है, रेंज ऑटोमेटिक मुझे निकल कर आ रहा है। तो उसके बीच में हो सकता है कि 500 पॉइंट्स पर एक पॉज ले, बट स्टिल द रेंज इज कमिंग लिटिल बिगर। सो आई डोंट नो लाइक वेदर द बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गिव सच ए बिग मूव। जब तक बैंक निफ्टी 37,400 के ऊपर होल्ड किया है तब तक हम जो सिमेट्रिकल पैटर्न जो बना हुआ है यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे 37,450 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी इस सिमेट्रिकल पैटर्न से नीचे आ चुका होगा और फिर इसमें एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप आई हैव गिवन द लेवल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। प्लीज फॉलो द लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो नाउ वी विल लुक इनटू द डेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज डेवलप्ड इन द डेटा फॉर टुमारो ट्रेड। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू हम लेंगे डेटा के अनुसार कि एग्जैक्टली क्या हमें दिख रहा है। तो निफ्टी में टोटल कॉल ओआई आज बिल्डअप हुआ है ऑलमोस्ट 5,21,06,100 एंड पुट साइड में 2,50,15,150। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल है। जो कॉल साइड में जो डेटा है पुट साइड से डबल है, मतलब कॉल राइटिंग आज बहुत ही स्ट्रांगली हुआ है निफ्टी में and that's why Nifty was bearish. Okay, so next जो है maximum call OI जो बिल्डअप हो रहा है वो 17,500 लेवल पे, जो हमने चार्ट में भी देखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,500 जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड देन मैक्सिमम कॉल बिल्डअप 17,300 लेवल पे है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कि आज के दिन यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत हेवी हुआ है 17,300 लेवल पे। इन थिंकिंग ऑफ दैट लाइक निफ्टी को इस एक्सपायरी में 17,300 के ऊपर हम कॉल राइटर्स नहीं जाने देना चाहते हैं। सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस लेवल
देन मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग जो हुआ है वो हुआ है 17,750 लेवल. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा. सो दिस डेटा gives us the confusion that call unwinding 17,750 लेवल पे, मतलब कि यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है बट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है. सो कॉल अनवाइंडिंग मीन्स जो कॉल जिन्होंने बेचा था वो खरीद कर निकल रहे हैं, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा. बट हाउ इट विल वर्क है सपोर्ट वंस द रेजिस्टेंस इज एट 17,500. सो डेटा इज वेरी शोइंग सम डिफरेंट फिगर. एंड जब अगर 17,750 पर अगर कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, दैट मीन्स कॉल राइटर्स आर थिंकिंग दैट 17,750 भी आ सकता है इस एक्सपायरी में. एंड पुट बिल्डअप जो है 17,000 पे हाईएस्ट है एंड पुट बिल्डअप आज के दिन 17,100 में बहुत स्ट्रांग बना है और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है दोनों. तो हमारा ये और ये दोनों सपोर्ट हो गया 17,000 एंड 17,100 कल के लिए. पुट अनवाइंडिंग जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है 17,400 लेवल पे. मींस पुट राइटर्स ये सोच रहे हैं कि इस एक्सपायरी में निफ्टी 17,400 लेवल को नहीं होल्ड कर पाएगा. दैट्स वाई एग्जिटिंग देयर पोजीशन. ये रेजिस्टेंस का काम हमें फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. तो इस डेटा को छोड़कर बाकी सारे हमें डेटा सही लग रहे हैं. 17,500 लेवल रेजिस्टेंस दिख रहा है, 17,400 लेवल भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, 17,300 भी रेजिस्टेंस दिख रहा है. यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे कॉल बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओआई है. तो ये है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है हमें ये जो जहाँ पे 17,000 पे पुट ओआई बिल्डअप है एंड 17,100 लेवल पे पुट बिल्डअप दिख रहा है. सो ये सपोर्ट का काम कर रहा है. तो कल रेंज जो दिख रहा है हमें बहुत छोटा दिख रहा है. एज पर द डेटा 17,100 लेवल से लेकर 17,300 का लेवल एक रेंज दिख रहा है जो डेटा के अनुसार हमें बहुत ही स्मॉल रेंज है. अगर इनकेस निफ्टी 17,500 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आ सकती है जो कि निफ्टी को 17,750 के ऊपर लेके जाने का चांस बनाता है विद इन 2 days ऑफ दिस एक्सपायरी. सो आगे देखते हैं हम बैंक निफ्टी का डेटा. बैंक निफ्टी के डेटा में देख सकते हैं कि 1,43,59,700 कॉल ओआई डेवलप हुआ है आज एंड पुट साइड में 84 लाख. जिस तरह का कॉल राइटिंग हुआ है हेवीली, अगर बैंक निफ्टी में अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करके होल्ड करता है तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है ऊपर जाने के लिए. सो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम कॉल ओआई 39,000 पर है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. फिर बैंक निफ्टी में हाईएस्ट कॉल बिल्डअप 38,000 पर है. सो ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. हाईएस्ट पुट राइटिंग भी 38,000 पे है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है. मींस यहाँ पर इस लेवल के लिए 38,000 लेवल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है इन बिटवीन कॉल एंड पुट राइटर्स. तो इस लेवल को होल्ड करने के लिए इन दोनों प्लेयर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है कि 38,000 को कंट्रोल कौन करने वाला है. सो मैक्सिमम पुट बिल्डअप भी 38,000 पे हुआ है, यहाँ भी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है 38,000 एंड पुट अनवाइंडिंग 39,000 पे. क्लियरली बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर डेटा मुझे दिख रहा है. 38,000 से लेकर 39,000 1000 पॉइंट का क्लियर रेंज बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है. रेजिस्टेंस 39 पे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कॉल ओआई है एंड यहाँ भी पुट अनवाइंडिंग हुआ है तो ये 39,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड 38,000 का सपोर्ट दिख रहा है. बाकी जो लेवल्स हैं उनको आपको मैच कीजिए. अगर बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे जाता है तो पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे. जिन्होंने पुट्स बेच कर रखा है दे विल स्टार्ट बाइंग पुट एंड दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशन. सो आफ्टर बाइंग पुट वी मे सी फर्दर फॉल इन बैंक निफ्टी. चार्ट में जो दिए हुए लेवल हैं उनके अनुसार आपको ट्रेड बनाना होगा और अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर होल्ड करता है इस एक्सपायरी में तो जाकर कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे एंड देन दे विल पुश बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द नेक्स्ट हायर लेवल which is given according to the chart. So अभी जो रेंज बनकर आ रहा है इस एक्सपायरी का जो क्लियर दिख रहा है हमें 38,000 से 39,000 के बीच में. ठीक है. So I hope I have made clear on the data part and the chart part and I have given the label from the technical perspective and the derivative perspective. So follow the labels, trade according to the labels. मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Meet you on Wednesday evening. Till then, take care of self. जय हिंद.